Miss G. How many questions are on the test? Let me see. There are 25 questions on the test. Are you sure there aren't just like 6 or 7? Nope, there are definitely 25. 6, 7, 6, 7, 6, 7. Mason, what does 6, 7 even mean? Oh, see, what it means is 6, 7. Mason, because you put 6, 7 for all your answers, you got a 0 on the test. Wait, you said I got a 0. Are you sure I just didn't get a 67? No, you failed the test. You all have like 6 or 7 minutes left before you need to complete your reading. No, 5 minutes. You have 5 minutes left. Miss G, did anything significant happen in 1967? Mason, this is math class. That doesn't I'm apply. just wondering. Yeah, my birthday is June 7th. I think you were born in September. No, forget it because June is the 6th. Oh, like इज्जत कह के ले 6, लेते 7. हैं। कितना आसान है ये कहना और कितना मुश्किल है ये गुनाह करना। साथ में आंसू बहा रहा था, साथ में नहा रहा था। शायद एक शरीफ मर्द के लिए ये सब करना बहुत बड़ा बोझ था जो वो इज्जत के बदले में करके आया था। मगर बात गैरत पे आ गई थी। चाचा धाड़े मार मार के रोए थे, मगर एक मर्द था जो फूट फूट के रो भी नहीं सकता था। अपने मिजाज के बरखिलाफ वो बहुत बड़ा गुनाह करके आया था। वो अपने वजूद से उस लड़की का लम्स मिटाना चाहता था जो उसे ज़मीर तक को नापाक कर गया था। कानों में उसकी सिसकियां गूंज रही थी, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। मगर वलीद खान, तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें ऐसी दी जाएगी कि तुम मुंह छुपाते फिरोगे। सरपंच शेर खान ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा था। वलीद कहने लगा, मैंने जो गुनाह किया है मैं उसका कुफारा इस सूरत में अदा करना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की से निकाह कर लेता हूँ। ये सुनना था कि शेर खान ने धाड़ के कहा, बकवास बंद करो अपनी। दूसरी जानिब शहरयार खानजादा का खून खौला था। गुस्से से सुर्ख आंखें लिए वो खड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वलीद का गला दबा के उसे जान से मार डाले, जिसने उसकी भांजी के साथ बहुत ही सफाकी का मुजाहिरा किया था। शहरयार कहने लगा, शेर खान, कत्ल का बदला कत्ल है तो इज्जत का बदला इज्जत है। जो कुछ इसने मेरी भांजी के साथ किया है, मैं भी इसके घर की एक कुंवारी लड़की के साथ ये सब कुछ करूंगा, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि शेर खान इंसाफ करता है, वरना खुदा कसम मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, इसको जान से मार डालता और इसके घर की इज्जत को सरे बाजार बेहिजाब करता और दुनिया इसका तमाशा देखती, इसके पूरे खानदान को आग लगा के रख देता। शहरयार की बात सुन के वलीद घबराया, कहने लगा, नहीं, खुदा के लिए मेरी बहन के साथ ऐसा ना करना। मैं बहक गया था, मेरा वक्ती तौर पे दिमाग खराब हो गया था। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। अगर चाहो तो मेरा सर कलम कर दो, मुझे जान से मार डालो, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करना। वो बेकसूर है, उसे कुछ मत करना। ये सुनकर शहरयार को तो जैसे तन बदन में आग लगी। कहने लगा, अपनी बहन की बारी आई तो तुम्हारी गैरत जाग उठी, तुम सर कलम करवाने पे तैयार हो गए और मेरी मासूम भांजी पे तुम्हें तरस नहीं आया। शेर खान कहने लगा, हमारी पंचायत में खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत होता है। फिर उसने अपने ही एक कारंदे से कहा कि जाओ जाके वलीद की बहन को लेके आओ। ये सुनते ही वलीद हाथ जोड़ के रोने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मेरे किए की सजा मेरी बहन को ना दे, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन शहरयार की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे। कुछ देर में बुरके नकाब में एक लड़की को लाया गया जो बेहद बदहवास थी। उसकी बदामी आंखें बेहद हसीन थी और उन पर दराज पलकें जो खौफ से लरज रही थी। लेकिन शहरयार ने बड़ी सख्त नजर उस लड़की पर डाली थी और फिर हटा ली। नफरत का एक तूफान था जो शहरयार के अंदर ठाठे मार रहा था। अपनी रोती हुई बहन और बेहोश डरी सहमी भांजी आंखों के सामने आती थी और उसके गले पे नाखूनों की खरोंचों ने जैसे शहरयार की रगों में खून की जगह आग दौड़ाई थी। लेकिन वो चुप खड़ा था,
अपनी नजरें जमीन पे गाड़े Okay, I हुए actually thought it was going to be दोनों really different मुट्ठियां because भींच normally I'm रखी sitting थीं here and जैसे now I won't be पता sitting नहीं here क्या for कर time. गुजरेगा। I probably will be सरपंच coming का back जो smelling जिरगा like था McDonald's वो because एक if बड़े we से get flu सहन shots पे and we don't मुश्तमिल cry, my था mom gets us और McDonald's. पीछे की And I जानिब haven't एक कमरा cried at my भी flu बना हुआ shot in like 4 यार years. किसी भी तरह Could you मुझे put your बस phone एक away and do your बार work, एक please? बार I नौशीन figured there's साहिबा no से point मिलवा starting दे, because I'm gonna have to फिर leave देखना and then I'll मैं have like कैसे an अपने incomplete टैलेंट का worksheet, so I जादू might as well चलाता just do हूँ। it when I get back. मैं बहुत John, मिन्नत why do you समाजत still have your करते हुए अपने backpack दोस्त on? मुश्ताक से figured कह there's रहा not था really any reason जिसका for me to take it नौशीन off since I'll साहिबा be से leaving कोई soon बहुत anyway. I दूर probably दराज don't का even need रिश्ता to था, bother sitting down. लेकिन वो किसी भी Huh? तरह मुझे Why? उनसे मिलवाने Well, के just लिए 'cause I'm राजी leaving नहीं for a था। doctor's appointment actually. उसका कहना So था you कि got my मेरे mom's कहने email के that she picked बावजूद me भी up? वो कभी Yes, at मिलने के लिए 11:30. राजी नहीं होंगे। Yeah. वो It's 8 अपने o'clock. काम को लेके बहुत Yeah, सख्त So है clear your desks और for the उनके पास worksheet. सिफारिश नहीं Come चलती। on, John, clear your desk. मैंने मुश्ताक के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं सिफारिश करने को नहीं कह रहा हूँ, बस मुलाकात का बहाना बनवा दो, फिर अपना टैलेंट मैं खुद उनको शो करवाऊंगा और वो खुद मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करेंगी। कॉलर के कोट को ठीक करते हुए मैंने सीना चौड़ा करके ऐसे कहा जैसे मैं कोई वाकई बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा। फिल्म का हीरो बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी। मैंने बचपन से ही बहुत फिल्में देखी थी। वहीद मुराद के गाने सुनते हुए मैं बड़ा हुआ था। इंडियन फिल्मों से कहीं ज्यादा मुझे पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो पसंद थे। Yes, वहीद you do. मुराद, नदीम बेग, ये सब मेरे आइडियल थे। मेरा तो हेयर स्टाइल भी हू बहू वहीद मुराद जैसा था, इसलिए मैं बस हीरो बनना चाहता था और कुछ नहीं। अभी भी मुश्ताक से बात करते मैं खुद को ख्यालों ही ख्यालों में हीरो बनता तस्वुर कर रहा था। मुझे यकीन था अगर एक बार नौशीन बेगम से मेरी मुलाकात हो गई तो मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे 100% यकीन था वो मुझे देखकर फौरन ही फिल्म का हीरो कास्ट कर लेंगे। मेरी बात सुन के मुश्ताक जोर से हंसा, कहने लगा ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। माना कि तू देखने में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे डायरेक्ट फिल्म में हीरो का रोल मिल जाए। हर कोई पहले साइड रोल से शुरुआत करता है और उसके लिए भी एक्टिंग आनी चाहिए। सिर्फ जाहिरी रंग रूप और तौर तरीके से कोई हीरो नहीं बन जाता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी उनसे मुलाकात करवा दूं। उसका अंदाज बिल्कुल टालने वाला था, जैसे वो मेरी मुलाकात करवाना ही ना चाहता हो। कम से कम मुझे तो यही लग रहा था कि मुश्ताक नहीं चाहता कि मैं नौशीन बेगम से मुलाकात करूं। मुझे मुश्ताक में बड़ा गुस्सा आया और फिर मैंने दोबारा उससे सिफारिश करने को नहीं कहा। मुझे यकीन हो गया था कि वो भी मुझसे हसद करने वाले लोगों की भीड़ में शामिल है। मेरे खानदान के अक्सर लोग मेरी खूबसूरती और मेरे हीरो वाले अंदाज से जलते थे। शायद मुश्ताक को भी ऐसी ही जलन थी, जब तो वो मुझे नौशीन बेगम से मिलवाना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि कुदरत ने मेरी और नौशीन साहिबा की मुलाकात लिख रखी थी। मैं एक छोटी सी एड एजेंसी में अपनी प्रोफाइल देने के लिए पहुंचा और वहीं मेरी मुलाकात नौशीन साहिबा से हो गई। उनको देखते ही मैं दीवानों की तरह उनके करीब दौड़ा। किस्मत ने मुझे ये मौका दिया था और मैं इस मौके को जाया नहीं करना चाहता था। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी एड एजेंसी में वो यूं मुझे इत्तफाकिया तौर पे टकरा जाएंगी। मैंने जगह और लोगों की परवाह किए बगैर एक जोरदार ऊंची आवाज लगाई कि मैडम मेरी बात सुने। नौशीन साहिबा ने पलट के मेरी तरफ देखा और उनके उठते कदम रुक गए। वो सर से पांव तक बड़ी गौर से मुझे देखती हुई मेरे करीब आ गई। मेरे हाथों पांवों के पसीने छूट गए। समझ नहीं आ रहा था क्या बात करूं या फिर कैसे करूं। वो इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्टर थी और मैं नया मॉडल, जिसने अभी 1-2 एड्स के अलावा और कोई काम नहीं किया था। ना कोई मुझे पहचानता था, ना मेरा कोई नाम था। मैं अपना तारुफ क्या कह के करवाता, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे खामोश देखा तो मुस्कुरा के कहने लगी, लाओ दिखाओ कहाँ है तुम्हारी फाइल। वो शायद पहली बार में ही समझ गई थी कि मैं उनसे बात क्यों करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक अपना पोर्टफोलियो जमा नहीं करवाया था, इसलिए वो फाइल उनकी जानिब बढ़ा दी। मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। न जाने क्यों उस लम्हे मुझे बहुत खौफ सा महसूस हो रहा था। अगर वो मुझे रिजेक्ट कर देती तो मेरा सबसे बड़ा ख्वाब मिट्टी में मिल जाता।
उन्होंने तेजी से मेरी फाइल पर एक नजर डाली। मैंने एक दो छोटे मोटे ऐड किए थे, लेकिन शायद ही किसी ने देखे होंगे। मैडम ने एक गहरी नजर पूरे पोर्टफोलियो पर डालने के बाद मुझे देखा, फिर कहने लगी, क्या चाहते हो मुझसे? मेरी कोई एड एजेंसी नहीं है। रेहाना तो शहरयार का बदला रवैया देख के हैरान थी, और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कमरे में जाके जूमी से सामना कैसे करे। उसे शर्मिंदगी ने घेरा हुआ था। बहरहाल थोड़ी देर बाद अपनी हिम्मत मुजतमा करके वो कमरे में गया। वो जमीन पे बैठी, घुटनों में अपने बाजू फैलाए, अपना सर रखे, सिसकियों से रो रही थी। वो कमरे में आया, धीरे से दरवाजा बंद किया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। वो अभी भी इस बात से बेखबर थी कि शहरयार कमरे में आ चुका है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स को वो इतना शरीफ समझती थी, जिसको उसकी शराफत की वजह से बड़ी इज्जत से देखती थी, वो यूनिवर्सिटी से बाहर उसके गांव में कितना घिनौना रूप रखता है। वो उसे उस रात भी बताना चाहती थी कि वो कौन है, जिस रात को उसने उसकी इज्जत को बदले के तौर पे बर्बाद किया था। लेकिन उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर उसी के साथ निकाह करने पे उसे बहुत एतराज था, लेकिन वलीद चाहता था कि अपनी बहन को इज्जत की जिंदगी दे, इसलिए वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। सबके रवैये और जुल्मों सितम को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन शहरयार को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगी थी। अभी भी बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी जब उसे लगा जैसे उसके दोनों हाथों में किसी ने अपने हाथ रखे। वो बुरी तरह से पीछे हटी। सामने शहरयार बैठा हुआ था, उसे ही देख रहा था, लेकिन उसने फौरन से अपना चेहरा दोबारा से चादर से ढांप लिया। कहने लगा, तुम जूनी हो, बताया क्यों नहीं? वो कहने लगी, बता देती तो क्या होता, क्या बदला ना लेती। वो अभी भी रो रही थी और शहरयार का बस नहीं चल रहा था कि अपने हाथों को दीवार से मार मार के जख्मी कर दे, जिन हाथों से उसने उसकी इज्जत को बर्बाद किया था, जिसे उसने टूट के चाहा था, बेतहाशा मोहब्बत की थी। फौरन से जूबिया उठ के खड़ी हो गई, जिसका असल नाम जूबिया था, मगर यूनिवर्सिटी में सब जूनी के नाम से जानते थे। वलीद खुद तो तालीम हासिल नहीं कर सका था, लेकिन अपनी बहन का ख्वाब जरूर पूरा कर रहा था। ज्यादातर जूबिया शहर में ही रहती थी, हॉस्टल में रह के अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। वो चाहती थी कि तालीम मुकम्मल करके वो गांव में एक स्कूल को आबाद करें, जो वीरान हो चुका था। उस्ताद ना होने की वजह से वहाँ कोई पढ़ने नहीं आता था, क्योंकि गांव की ना तो लड़कियों को पढ़ने का शौक था और ना लड़कों को। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो भी उन फरसूदा रस्मों की भेंट चढ़ जाएगी। उसका भाई इतना बड़ा गुनाह करेगा जिसकी सजा उसे मिल जाएगी। वो उठ के खड़ी हो चुकी थी और कमरे से बाहर जा चुकी थी। शहरयार उसे देखता रह गया, इतना शर्मिंदा था कि समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से माफी मांगे। रात तक वो कमरे में ही बैठा रहा, जूनी के बारे में ही सोचता रहा। कब सोचा था कि यूं उसे उसकी मोहब्बत मिलेगी इस तरह से। रात के 1 बजे जूबिया कमरे में आई। जब उसने देखा कि शहरयार अभी तक जाग रहा है, तो चुपचाप बेड की दूसरी जानिब तकिया उठाया, लिहाफ उठाया और जमीन पर तकिया रखते शहरयार कहने लगा, जूनी इधर आओ, बेड पे, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। लहजा टूटा हुआ था। जूबिया कहने लगी, मेरी जगह यहीं है, मुझे यहीं रहना है। मैं जूबिया हूँ शहरयार साहब, और मुझे जूबिया ही समझे तो बेहतर है, जूनी समझने की जरूरत नहीं है। शहरयार उठ के उसके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, उठो यहाँ से, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी जूनी हो, मैंने बहुत मोहब्बत की है तुमसे। अभी भी तुम्हें यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहा हूँ। वो कहने लगी, अगर आप जानते तो तब भी आप यही करते, क्योंकि आपके नजदीक सिर्फ इज्जत का बदला इज्जत है। मेरा भाई आज भी आपकी भांजी को इज्जत दे रहा है, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। यकीन नहीं आता तो जाके देख लें। आपकी भांजी के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो आपके घर में मेरे साथ किया जा रहा है। लेकिन मैं चुप हूँ, मैंने अपना फैसला अपने रब पे छोड़ दिया है। कल को उसके हजूर में जब